अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम क्लास 9th की फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। तो हमें इसमें इस टॉपिक में से फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन देना है कि फ़िज़िक्स किस तरह से हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ़िज़िक्स जो है बेसिकली वो टोटली साइंस पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, साइंस में हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके फिर किसी भी चीज़ को हम एनालाइज करते हैं और फिर उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है जी, और फिज़िक्स में स्पेशली नेचर में जो भी कोई फिनोमेना हो रहा है और किस तरह से हो रहा है वो सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास वो आइंस्टाइन वाली बेस्ट एग्जांपल है कि जो एप्पल है वो ऊपर से नीचे गिर गया था, तो आइंस्टाइन ने सोचा कि ये क्यों हुआ, तो फिर उसने इन सारी चीज़ों को स्टडी किया और फिर उसने हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको उसने आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस में जो है वो नेचर में भी फिज़िक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास क्या है कि फिजिक्स आर नॉट कन्फाइंड टू साइंस, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर वेरियस लाइफ। ठीक है, ये बहुत सारी हमारे पास लाइफ में बहुत सारा हमारे पास ये रोल प्ले कर रही है, दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो पूरी दुनिया को डिस्क्राइब, फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हमें फिजिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। और बस इसमें ये कह रहे हैं कि हम इसमें जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करेंगे और इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। बस इस पैराग्राफ में कुछ इतना ख़ास नहीं है जो आपको याद करना है। नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। तो इन द 19th सेंचुरी फिजिक्स डिवाइड इनटू 5 मेन डिस्टिंक्ट्स। ठीक है, फिजिक्स जो है वो 5 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई थी, क्योंकि ये हमारे पास फिजिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि फ़िज़िक्स को बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, जियोलॉजी हो गई, मेट्रोलॉजी हो गई, इन सब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। और जो मोस्ट फंडामेंटल है इन सब में वो जो फिज़िक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिज़िक्स का मतलब क्या है कि मैटर है, एनर्जी है या इंटरेक्शन, मतलब हम मैटर को डिस्कस करते हैं, इसमें एनर्जीज जितनी भी आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे और इन दोनों का क्या एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है वो हमने डिस्कस करना है। ठीक है, और जो लॉज हैं या प्रिंसिपल्स हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं ताकि हम नेचर को अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट है फिजिक्स इन साइंस के साइंस के अंदर फिजिक्स क्या रोल प्ले कर रही है। तो फिजिक्स इज मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल द साइंसेस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइंस में। ठीक है, अगर हमें बायोलॉजी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है और कोई नेचुरल साइंस को हमें डिस्कस करना है तो हमें फिज़िक्स को जानना बहुत ज़रूरी है, या फिज़िक्स उसमें ज़रूर कोई ना कोई रोल प्ले करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बायोलॉजी यूजेज द फिजिकल मेजरमेंट्स ऑफ फ्लूइड मूवमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द ब्लड फ्लोज थ्रू द आर्टरीज। तो बायोलॉजी में हम किस तरह से फिजिक्स को यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है आर्टरीज में, वेन्स में, हार्ट में। तो इसमें भी फिजिक्स बायोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में भी वो कह रहे हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो फिजिक्स का होना बहुत ज़रूरी है या फिजिक्स का समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। नीचे हमारे पास जो टॉपिक है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस दैट वी यूज़ ऑन द रेगुलर बेसिस। कह रहे हैं कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्मार्टफोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट है। तो हमारे माइंड में यही चीज़ें आती हैं कि हम यही डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो और भी चीज़ें हैं हमारे पास। वो ये कह रहे हैं कि रॉकेट्स हैं, स्पेस शटल्स जो हैं ये भी हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। और माइक्रोस्कोपिक फाइट कैंसर, ऑल द टेक्नोलॉजी वेदर कॉम्प्लेक्स एक्सटिंग आर बेस्ड। ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारी किस पे बेस कर रही हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे बेस कर रही होती हैं। ठीक है, फिर हम फर्दर इनको और डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरह से रॉकेट्स में किस तरह से कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है या किस तरह से इसमें वर्किंग हो रही है। ठीक है, तो वो हम आगे डिटेल में जाके पढ़ते हैं। Physics is behind every technology and play a very important role in the computers, scans, nuclear weapons. ठीक है, तो ये इन शॉर्ट ये कह लें कि इसमें ही हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले पैराग्राफ में उन्होंने ये कहा है कि फिजिक्स जो है वो किस तरह साइंस में किस तरह इंपॉर्टेंट है। हमने उसको उसके पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किस तरह बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में वो इम्पॉर्टेंट है।
थर्ड पे ये लास्ट में वो ये कह रहे हैं कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजीज़ में, तो इवन हर जगह ही फिज़िक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक, इसका सब टॉपिक है दैट इज़ द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। अच्छा, जो ये ऊपर वाला जो टॉपिक है इसमें हमारे पास बस हमें एक फ़िज़िक्स की डेफिनेशन याद करनी है और उसके बाद हमें फ़िज़िक्स की इंपॉर्टेंस का छोटा सा पैराग्राफ मैं आप लोगों को बता दूंगी अभी लास्ट में, जो आपको इसके नोट्स को नोट डाउन करना है, ठीक है। और इसमें कोई इतना ख़ास नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं हमारे पास? फिज़िक्स इज़ द वास्ट एंड देयरफॉर डिवाइडेड इनटू सब ब्रांचेस, ठीक है। जो सब ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं और वो ब्रांचेस यहाँ पे लिखी हुई हैं हमारे पास कौन कौन सी हैं कि मैकेनिक्स है, क्वांटम है, ऑप्टिक है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और न्यूक्लियर फिज़िक्स है, ठीक है। तो ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं जो हम इस पूरी फिज़िक्स में डिटेल में आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसके नोट्स में जो है वो आपको इस तरह से बनाने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरह से आपको करना है कि सबसे पहले तो आपको फिजिक्स की डेफिनेशन लिखनी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन विच डिफाइंस द लॉ ऑफ नेचर एंड सराउंडिंग। कि फिजिक्स क्या है, इसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जीज को स्टडी करते हैं और उनकी इंटरेक्शन को, ठीक है। सराउंडिंग में जो भी कुछ लॉज हैं या नेचर्स हैं उनको हमें समझने के लिए फिजिक्स हमारे पास इस फिजिक्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स क्या है? फिजिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट कैन बी सीन इन द वेरियस एस्पेक्ट्स। तो ये हमारे पास क्या है कि बहुत से एस्पेक्ट्स में हमें नज़र आ रही है। देखें जैसे कि हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना, इसको आप पढ़ के एक दफ़ा अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं कि नेचुरल फिनोमेनाज हैं जैसे कि ग्रेविटी हो गई, मून हो गया। तो इन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फ़िज़िक्स को जानना बहुत ज़रूरी है, या फिज़िक्स इसमें हमें बहुत सारा हेल्प करती है। और ये इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मैथमेटिक्स के साथ भी। तो अगर हमें नेचर ऑफ फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना है तो मैथ्स के भी कुछ टूल्स इसमें हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिजिक्स इज बिहाइंड एवरी टेक्नोलॉजी एंड प्लेज अ की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज। जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, अब ये वही लास्ट पैराग्राफ वाली बात आ गई कि जैसे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, कंप्यूटर्स हैं, एरोप्लेन्स हैं और न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, सैटेलाइट की टेक्नोलॉजीज़ हैं, एनर्जीज, फ्यूजन की जो एनर्जीज़ होती हैं, मेडिसिन्स हैं, एक्सरेज हैं, इवन के तमाम यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फिजिक्स जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो सेकेंड सब टॉपिक था दैट इज़ द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ब्रांच आती है वो हमारे पास है थर्मोडाइनमिक्स। इसमें हम लोग हीट, एनर्जी और टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में हम लोग नेचर के लॉज को डिस्कस करते हैं। क्वांटम फिजिक्स में हम लोग स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर, ठीक है, एनर्जी और मैटर के स्टडी होती है वो हम क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग ग्लास, जैसे कि ग्लासेस हो गए, जो ग्लासेस लगे हुए होते हैं लोगों को, उनको और उनकी प्रॉपर्टीज़ को ऑप्टिक्स में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या वो किस तरह से उनकी फील्ड है या जो भी उसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिस्कस किया जाता है। रिलेटिविटी में क्या होता है, उसमें टाइम और स्पेस को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि स्पेस पे क्या हो रहा है। या एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है, इसमें जो रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस हो रहे हैं या न्यूक्लियर वेपन्स के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे हम एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। लास्ट है हमारे पास, हम इसमें ऑसिलेशन एंड वेव्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। इसमें हमने ट्रैवल ऑफ लाइट या फिर साउंड किस तरह से ट्रैवल कर रही है या एनर्जी किस तरह से ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने ऑसिलेशन और वेव्स को डिस्कस करना है, ठीक है जी। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। इसमें बस यही मेन चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है। अगर आपको ये इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है तो आप इसको अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर हमने फिजिक्स की डेफिनेशन दे दी है। बस ये इस पूरे टॉपिक में सिर्फ यही चीज़ें जो आपको याद करनी है। ओके जी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।